वाई सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्यों, आखिर हमारे पास सी था तो सी प्लस प्लस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। व्हेन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस पढ़ने का नीड हमको कब पड़ेगा, ठीक है, कैसा कंडीशन आएगा जो हम लोग सी प्लस प्लस को पढ़ेंगे। वेयर सी प्लस प्लस, कहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस का यूज करेंगे, कि हाउ सी प्लस प्लस। और आपके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सी प्लस प्लस का यूज हम लोग कैसे कर। हेलो जी, कैसे हो आप सब। दिस इज यशवंत सिंह एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अप एजुकेटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज से हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस, या फिर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस, इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों को 5th सेमेस्टर में सी प्लस प्लस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सा टॉपिक है आपको पढ़ना, कैसे पढ़ना है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये उप क्या होता है, ठीक है, या फिर सी प्लस प्लस बोल सकते हैं, ये क्या होता है। सी प्लस प्लस तो बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि उप्स बेस्ड है। उप्स कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक मॉडल होता है या फिर एक टेक्निक होता है, मॉडल या फिर टेक्निक होता है जो कि प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को। क्या करता है ये हमारा उप्स जो है, क्या करता है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है। आप लोग जो है सी लैंग्वेज पढ़े हैं, डीएसए यूजिंग सी पढ़े हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़े हैं। तो सी में जो है आप लोग कहीं भी इनहेरिटेंस का नाम नहीं सुने होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का नाम नहीं सुने होंगे। तो ये सारा फीचर जो है या फिर बोल सकते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका उप्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये उप्स जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करवाता है बहुत सारा फैसिलिटी जो कि आपको सी में नहीं मिलता था, जैसे कि इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, एब्स्ट्रक्शन हुआ, तो ये सारा चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोगों को 5th सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने सिलेबस पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। तो आपको हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जिसको हम लोग उप्स बोलते हैं। उप बोलिए या फिर उप्स बोलिए, ठीक है। ओ से हुआ ऑब्जेक्ट, ओ से ओरिएंटेड, पी से प्रोग्रामिंग, तो हम लोग इसको बोलते हैं उप्स। उप्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है या फिर टेक्निक है, हम लोग बोल सकते हैं उप्स इज अ कॉन्सेप्ट और टेक्निक विच प्रोवाइड्स देयर आर मेनी फैसिलिटीज, ठीक है, जो बहुत सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, जो कि आप इससे पहले सी पढ़े हैं, आपको सी में नहीं मिला होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो है आपका आता है यूनिट 1। यूनिट 1 में है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। और इससे पहले तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं ना। तो सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ चुके हैं तो सी प्लस प्लस का नीड क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो हम लोगों को जानना है वो है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉप, ठीक है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग पीओपी, पॉप भी कहते हैं, ठीक है, वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप। अब देखिए यहीं पे आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। आप लोगों ने सी पढ़ा है, ठीक है, सी जो था आपका वो था प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं। और आपका सी प्लस प्लस जो है वो उप है। उप कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब इस दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सी के होते हुए हम लोग को सी प्लस प्लस क्यों पढ़ना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको जो है इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उप्स से तो आपको सबसे पहला बार मुलाकात हो रहा है। इससे पहले आप लोग उप्स का नाम नहीं सुने होंगे, सी में कहीं भी उप्स का चर्चा किया गया भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये उप होता क्या है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ उप। उप का एप्लीकेशन क्या होता है,
इसके बारे में जानेंगे, आखिर ये उप्स कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका सी वर्सेस सी प्लस प्लस, यहाँ भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर सी के होते हुए हम लोगों को सी प्लस प्लस क्यों पढ़ना पड़ा, कौन सा ऐसा फीचर है जो सी प्रोवाइड नहीं करता है और सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम लोग को सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम और है आपका सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका हेडर फाइल इसमें क्या लगेगा, हम लोग इसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और सिंपल प्रोग्राम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही होता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग नमस्ते नमस्ते दुनिया का प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है आपका टोकन्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, बेसिक डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, उसके बाद है टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन। अगर यदि आप लोग सी अच्छे से पढ़े होंगे तो ये जो है आपका यूनिट 1 80% सी है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, आपका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं इस चीज़ को देखेंगे, कांस्टेंट किसको बोलते हैं वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद आपका यूजर डाटा टाइप क्या होता है वो देखेंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और फिर टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर बहुत सारा होता है, जैसे लॉजिकल है, अर्थमेटिकल है, बीट वाइज है, बहुत सारा ऑपरेटर होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप्स, स्कोप रिजोल्यूशन, ऑपरेटर, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑपरेटर, एरेज, स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सी आप लोग अगर सी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या आता है, लूप्स क्या है, ये सब तो आपको सी में पढ़ना था। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट 1 जो है आपका वो 80% सी है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोग जो है सी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आपको हम सी 100% गारंटी लेते हैं। सी प्लस प्लस का सारा प्रोग्राम आप खुद से कीजिएगा, वो भी बिना सी पढ़े। वो कैसे, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम आपको सी भी बताएंगे, सी प्लस प्लस भी बताएंगे, आपका लॉजिक कैसे क्लियर होगा ये भी बताएंगे, खुद से आप कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं ये भी बताएंगे, सारा चीज़ हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का लॉजिक से आपका प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना। एग्जाम पास तो हम लोग प्रोग्राम को 2-4 प्रोग्राम को अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे तो वो हो जाएगा, एग्जाम तो पास कर जाएंगे, बट आपका लॉजिक क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप लोग जो है खुद से प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। खुद से नहीं बना पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है सी प्लस प्लस पढ़ के, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट जो है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट यूनिट जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये 80% जो है आपका सी था, यहाँ से जो है आपका ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से आपका सी प्लस प्लस या फिर कह सकते हैं उप्स कॉन्सेप्ट शुरू होता है। उप्स जो है क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे ही चलता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग जानेंगे क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, स्पेसिफाइंग अ क्लास, किसी क्लास को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास। उसके बाद डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, हम लोग मेंबर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में इसमें जानना है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि किसी भी क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। कोई एक क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहने का मतलब कोई हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी है जिसका हम लोग जीरोक्स कॉपी बनाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट है या फिर कोई आपका डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का या 4th सेमेस्टर का सर्टिफिकेट है, जिसको क्या करते हैं आप जीरोक्स करवाते हैं, फॉर्म भरते टाइम आप लगाते हैं कॉलेज में, तो वो जीरोक्स जो कॉपी है आपका वो हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और आपका जो ओरिजिनल पेपर है वो हुआ आपका क्लास, ठीक है ना। इन सारे चीज को हम लोग अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझेंगे कि कैसे होता है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को कैसे एलोकेट करेंगे, राइट, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका स्टैटिक डाटा मेंबर, उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो ये आपका फंक्शन के अंदर में आता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो नहीं, जब हम लोग यूनिट 2 में जाएंगे
तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हम किसी एरे का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से कैसे पास करवाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। आप लोग सी पढ़े होंगे तो उसमें फंक्शन पढ़े होंगे, फंक्शन का भी कई टाइप होता है, उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे भेजते हैं वो जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप हैं ये हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए बहुत सारा कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे आपका हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा कंस्ट्रक्टर आता है, आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आता है, 4-5 टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रक्टर आता है, डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। यूनिट 3 जो है आपका, उसमें है आपका एक्सटेंडिंग क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस। अब देखिए आप लोग तो सी में कुछ नहीं जानते होंगे। सी में देखिए हम आपको इससे पहले जो है ये बता चुके हैं कि उप्स जो है आपको कौन कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट नया प्रोवाइड करवाता है जो हम लोग सी में नहीं पढ़े हैं, जिसमें से एक आता है हमारा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे बेस्ड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। देखिए आप लोग सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़े होंगे डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में, तो उस टॉपिक को भी हम लोग C++ में कवर करेंगे, कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। डिफाइंग अ ड्राइव्ड क्लास, एक क्लास जैसे कि आपको बोले ओरिजिनल क्लास होता है, वैसे हम लोग एक ड्राइव्ड क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद है विजिबिलिटी मोड्स एंड इफेक्ट्स, विजिबिलिटी मोड क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का देखिए बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके बाद है वर्चुअल बेसिक क्लास, वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो हम लोग वर्चुअल बेस क्लास के बारे में जानेंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। कंस्ट्रक्टर ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं पढ़ नहीं चुके हैं, मतलब जब हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। तो किसी कंस्ट्रक्टर को कैसे ड्राइव क्लास मतलब कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे ड्राइव करेंगे, मतलब एक क्लास में ड्राइव करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 4 जो है आपका पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। पॉलीमॉर्फिज्म, इससे जस्ट आप 2 मिनट पहले पॉलीमॉर्फिज्म टर्म से परिचित हो चुके हैं। उप्स ही इस कॉन्सेप्ट को लाया है। सी में आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली हमको इसके कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म आपका ये 2 यूनिट है। पॉइंटर और पॉलीमॉर्फिज्म 2 टॉपिक है, 2 यूनिट बोल सकते हैं। ये 2 यूनिट को कंबाइन करके एक यूनिट बनाया है सिलेबस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। बट आपको हम एक्सप्लेन करके डिटेल्स में बताएंगे कि पॉइंटर क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सी में आप लोग पॉइंटर पढ़े होंगे, बट C++ में पॉइंटर क्या होता है, सेम वर्क है, बट उसका फंक्शनिंग क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने का तरीका ये सब अलग होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर जानेंगे। उसके बाद पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं C++ में, ये चीज़ जानेंगे। पॉइंटर ऑपरेटर, अब देखिए पॉइंटर में कौन कौन सा ऑपरेटर होता है इसके बारे में जानेंगे। एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर अर्थमेटिक, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हम लोग को जानना है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, या फिर पॉइंटर में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये बोल सकते हैं। उसके बाद है दिस पॉइंटर, ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है दिस पॉइंटर, इसके बारे में जानेंगे। पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास, पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ से आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म शुरू होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर है, ये आपका ऑपरेटर में पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है यूनिट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
और उस पर बेस्ड ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे यूनिट 4 में। उसके बाद है रूल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर जो है आपका उसका ओवरलोडिंग का रूल रेगुलेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में है जो वर्चुअल फंक्शन, रूल ऑफ वर्चुअल फंक्शन, उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये 3 जो फंक्शन है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके एकदम डिटेल्स में 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ रहे होंगे यूनिट 4 में। सबसे लास्ट यूनिट जो है आपका यूनिट 5 है फाइल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग C++ स्ट्रीम क्लास के बारे में जानेंगे, क्लास ऑफ फाइल स्ट्रीम ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ओपनिंग फाइल्स है, क्लोजिंग फाइल्स है, फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है, रीडिंग फॉर्म एंड राइटिंग फाइल्स है, डिसीजन ऑफ एंड ऑफ फाइल है, उसके बाद फाइल मोड है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करके चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आपको इसमें 100 to 150 प्रोग्राम करवाए जाएंगे और उसके नोट्स भी आपको अलग से दिए जाएंगे। और वो प्रोग्राम मैं नहीं करूँगा, वो आप खुद कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा, डायरेक्ट करूँगा कि कैसे करना है और किस तरीके से अपने लॉजिक को डेवलप करना है। ठीक है, तो कुछ मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपके सर हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी जो टेक्निकल नॉलेज से या फिर बोल सकते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो वो आपसे हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें से है वाई C++, क्यों? आखिर हमारे पास C था तो C++ हम लोग क्यों पढ़ते हैं? व्हेन C++ पढ़ने का नीड हमको कब पड़ेगा? ठीक है, कैसा कंडीशन आएगा जो हम लोग C++ को पढ़ेंगे? वेयर C++, कहाँ पे हम लोग C++ का यूज करेंगे? उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग C++ का यूज करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग C++ का यूज करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा उनका कि हाउ C++, और आपके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है कि C++ का यूज हम लोग कैसे करते हैं, आखिर इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे आसान एक चीज होता है कि आप कहीं से प्रोग्राम देखे, कॉपी किए या फिर उसको याद कर लिए, स्टेप बाय स्टेप याद कर लिए, एग्जाम में जाके लिख दिए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। C++ अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको देगा तो आप उसको अपने लॉजिक से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, हम लोग एनी प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में जो प्रॉब्लम दिया गया उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए C++ जो है आपका उप्स कॉन्सेप्ट जो है आपका वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। कहने का मतलब जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आने लगा, मतलब हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे जिसको C सॉल्व नहीं कर पाया, तभी C++ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना, जिसको सॉल्व करने के लिए C++ का कॉन्सेप्ट आया, या फिर बोल सकते हैं उप्स का कॉन्सेप्ट आया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे और आपका लॉजिक हम डेवलप करेंगे कि कैसे आप खुद से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 के साथ।